हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस चैनल पर आप सभी को मैट्रिक यानी कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए इस रूटीन के द्वारा जो है आप लोगों को जो है लाइव क्लास के माध्यम से तैयारी करवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज आपका जो है लाइव क्लास नहीं हो पाया सुबह में इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण, जिसके कारण दोस्तों हमने आपको बताया था कि अब सुबह वाला जो क्लास है आपको शाम में 7 बजे देखने को मिलेगा। तो अभी जो है आप लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ पढ़ने वाले हैं। बाकी के आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी रूटीन से आपका क्लास चलेगा। जो हमारे नए साथी हैं, इस रूटीन का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे। सुबह 10 से 11 देख सकते हैं और शाम 8:15 से 9:15। तो अभी आप देख सकते हैं कि सुबह 10 से 11 में 4 दिन गणित चल रहा है, 2 दिन हिंदी, और शाम 8:15 से 9:15 में 3 दिन विज्ञान और 3 दिन सामाजिक विज्ञान चल रहा है। तो अभी तो आपका एक 7 बजे अभी आपका मैथ का क्लास हम ले रहे हैं, फिर शाम में 8:15 से 9:15 एक साइंस का भी आपका क्लास होगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी हम लोग जो है गणित के अंदर है ना 5वां नंबर चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर अभी हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। उसका प्रश्नावली 5.2 आज हम लोग पूरा 100% जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 5.2 जो है हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एलजीआर स्टडी ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी ऐप, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। और मैथ के सभी जो क्लासेज हो रहे हैं या आपके मैथ से रिलेटेड जितने भी आपके स्टडी मटेरियल है पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। तो टेलीग्राम आप लोग जरूर जो है ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। प्रश्नावली 5.2 आज हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और प्रश्नावली 5.2 का 11 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। नहीं तो आज शुरू करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से, और 12 नंबर क्वेश्चन से सीखने समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सीखने और समझने पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। यहाँ पर आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे और फिर इसको हल करेंगे, जैसा कि आप सब 3 से जानते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर मतलब डी, ठीक है ना। डी का मान क्या है, समान है। किसका, तो दो समांतर श्रेणी है उसका, दो अलग अलग समांतर श्रेणी है और उसका सार्व अंतर समान है, मतलब एक ही जैसा सार्व अंतर है। और आपको बोला गया है कि यदि इसके है ना 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब अगर मान लीजिए कि ये एक एपी ये है और एक एपी ये है, तो दोनों एपी में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके 100वें पद का अंतर 100 है। मतलब इस एपी का अगर मैं 100वां पद लूं, ठीक है ना, 100वां पद, और इस एपी का, ये जो एपी है इसका भी अगर मैं 100वां पद लूं और दोनों को घटाऊं तो दोनों घटाने पर कितना मिलेगा, 100। यानी कि अगर ये 500 है तो ये 400 है, ये 500 है तो क्या है, ये 400। इसका 100वां पद 500 है तो इसका 100वां पद क्या है, 400 है, तब तो 100 का अंतर होगा। तो इस स्थिति में इसके है ना 1000 में पद का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि पहली बात तो बोला गया कि भाई साहब दो समांतर श्रेणी है, दोनों समांतर श्रेणी में आपको बोला गया कि सार्व अंतर बराबर है। इसका सार्व अंतर जितना है उतना ही सार्व अंतर इसका है। आगे बोला गया कि 100वें पद का अंतर 100 है। अगर इस एपी के 100वें पद को देखा जाए और इस एपी के 100वें पद को देखा जाए तो 100 का अंतर है दोनों में। तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो देखिए आप अगर कंसेप्ट के आधार पर सीखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, अगर 100वें पद में कितना अंतर है, 100 का अंतर है। यहाँ पर है 500 और यहाँ पर है 400। अगर आप मान के चलते इस तरह से, तब अगर 100वें पद में 100 का अंतर है और क्वेश्चन में बोल दिया है कि सार्व अंतर यानी कि डी का मान समान है, तो 1000वें पद में कितना अंतर होगा। अगर भाई साहब एक चीज याद रखेंगे, कोई भी दो अगर समांतर श्रेणी है और उसका सार्व अंतर अगर एक जैसा है तो याद रखिएगा जो अंतर 100 पद में होगा वही अंतर 1000वें पद में भी होगा। यानी कि 100वें पद का अंतर अगर है 100
100 है, देख सकते हैं 500 में और 400 में 100 का अंतर होता है। अगर 100 में पद का अंतर 100 है तो 1000वां पद 5000वां पद क्यों ना हो, हमेशा अंतर एक जैसा ही होगा क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है। लेकिन आपने तो समझ लिया कि किस तरह का इसका कंसेप्ट है। एग्जाम में कैसे आप इस चीजों को लिख पाएंगे, बता पाएंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो सीधा याद रखेंगे कि 100 में पद का अंतर 100 है तो 1000 में पद का भी अंतर 100 ही होगा क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है। बट अगर इसको 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो आप सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो कैसे आप इसको बनाएंगे। तो चलिए जब हल कीजिएगा तो लिखिएगा माना दोनों का सार्व अंतर है ना डी है, लिखेंगे माना कि, ऐसे लिखेंगे माना कि दोनों एपी का, ठीक है ना, दोनों एपी का सार्व अंतर, ठीक है ना, सार्व अंतर डी है। हमने मान लिया भाई साहब, देखिए 2 एपी है तो दोनों एपी का सार्व अंतर क्वेश्चन में बोला गया भाई साहब, सार्व अंतर जो है वो समान है। तो मान लिया हमने कि भाई साहब क्या है, दोनों एपी का सार्व अंतर डी है, पहला एपी का भी डी और दूसरा एपी का भी डी। अब आप बताइए जिस एपी का सार्व अंतर अगर डी है और अगर उस एपी का हम 100वां पद निकालना चाहते हैं तो आप ही बताइए, यहाँ पर 2 एपी का चर्चा है, तो अगर मैं पहला एपी का 100वां पद निकालना चाहता हूं तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, ए प्लस 99 डी होगा। पहला एपी का अगर 100वां पद निकाला जाए तो ए प्लस कितना होगा, 99 डी होगा। और ए प्लस 99 डी को हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और इसका नाम दे देंगे हम समीकरण 1। ठीक है, ये पहला एपी का जो है 100वां पद हमने क्या किया है, माना है एक्स। अब आप ही बताइए, हम इसको A1 कर देते हैं, क्यों A1 करते हैं, ताकि ये पहला एपी कहलाएगा। और आप अगर दूसरा एपी का 100वां पद निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, बताइए। दूसरा एपी में हम 100वां पद निकालेंगे तो वही होगा ए प्लस 99 डी। तो हम ए प्लस 99 डी नहीं लेकर के A2 प्लस 99 डी ले लेते हैं। और बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 100वें पद का अंतर जो है 100 का है, तो पहला जो है एपी में 100वां पद x है, तो हम बोल सकते हैं कि ये x प्लस 100 होगा, क्योंकि 100 अंतर क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है, तो ये 100 ज्यादा है और ये 100 कम है। अब इसका नाम आप समीकरण 2 दे देंगे, क्या दे देंगे, समीकरण 2। इसका नाम समीकरण 2 देने के बाद, ठीक है, ये 2 है। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, आपको पूरा हकीकत पता चल जाएगा। ये A1 का मतलब है पहला एपी और A2 का मतलब है दूसरा एपी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। तो समीकरण हम क्या कर लेंगे, 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर तो कीजिए, समीकरण 2 में से 1 घटाइए, ये पर है, समझने की कोशिश करेंगे। 2 क्या है भाई साहब, समीकरण 2 तो है सर जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, आप A2 माइनस A1 बोलेंगे, ठीक है, वो तो बात यहाँ भी बिल्कुल जो है ठीक है। तो आप समीकरण 2 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, तो समीकरण 2 को पहले लिखिए। समीकरण 2 क्या है, A2 है, A2 प्लस 99 डी और बराबर में क्या है भाई साहब, तो x प्लस 100 है, x प्लस 100 है। और अगर बात किया जाए समीकरण 1 का तो वो सर है A1 प्लस 99 डी और बराबर क्या है सर, तो ये है बराबर केवल x। अब घटाना है तो आप सभी जानते हैं नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। अब क्या होगा, ये देखिए प्लस x माइनस x कट गया, उसी तरह से प्लस 99 डी और माइनस 99 डी कट जाएगा और क्या बचेगा, ये A2 माइनस A1 होगा। क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा कि नहीं। आप इस A2 में से माइनस करेंगे A1, तो आप ऐसे A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। और अगर देखा जाए दाहिने तो बच क्या रहा है, 100 बच रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है 100, यानी कि A2 माइनस A1 यहाँ पर आपको आ रहा है
100। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है उसको समझने की जो है कोशिश करेंगे। a2 माइनस a1 100 आ रहा है। क्यों 100 आ रहा है देख सकते हैं कि इसने तो बोला ही था कि 100वें पद का अंतर क्या है 100 है। तो यहाँ पर हम क्लियरली एक बात देख रहे हैं कि 100वें पद का अंतर यहाँ पर 100 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, एक कथन लिख दीजिएगा, एक लाइन लिख दीजिएगा, चूंकि d समान है। क्या लिखेंगे d समान है। क्या लिखिएगा d समान है। d समान है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। देख सकते हैं कि सार्वअंतर क्या है समान है। सार्वअंतर का मतलब क्या होता है d होता है, यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया गया है d समान है। अब जब d समान है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, तो सिंपली आपको बोलना है ये, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकेंगे। अब लिखेंगे चूंकि d समान है ना, तथा लिखें, ठीक है, लिखेंगे तथा आप एक चीज देख सकते हैं कि a1 और a2 में 100 का अंतर है। देख लो भाई साहब, a1 और a2 में कितना का अंतर है 100 का। लिखेंगे तथा a1 एवं a2 में 100 का अंतर है। 100 का अंतर है, देख सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये आपको पता भी चल रहा है 100 का जो है अंतर है। ऐसा आप क्या करेंगे बोलेंगे a1 और a2 में क्या है 100 का अंतर है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रत्येक में 100 का अंतर होगा। क्या लिख देंगे डायरेक्ट आप लिख दीजिए ना, 1000वां पद पूछ रहे हैं तो 1000वां पद ना लिख करके आप बोल दीजिए कि इसीलिए प्रत्येक में 100 का अंतर होगा, इसीलिए प्रत्येक में 100 का अंतर होगा। 100 का अंतर होगा आप इस तरह से लिख देंगे। और जैसे ही आपने लिखा कि प्रत्येक में 100 का अंतर होगा, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि 1000 में भी क्या होगा 100 का अंतर होगा। और इस तरह से आप पूरे डिटेल में आप अपने एग्जाम के अंदर इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर बता सकते हैं कि सर इसमें हमें दिक्कत आ गई या फिर कुछ भी। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मैं इसको कर दूंगा। अगर आराम से आप सीखने समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्या का बात चल रहा है, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो सर जी बोलेंगे 100 होती है 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। और अगर बात किया जाए सबसे बड़ी संख्या कौन होती है 3 अंकों वाली, तो सर ये होती है 999। 999 सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली। अब आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, मतलब 100 से लेकर के 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 7 से पूरा भाग लग जाएगा, जिसमें 7 से पूरा भाग लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे 100 से लेके 999 तक में भाग दे करके पता करेंगे कि कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 7 से पूरा भाग लग जाएगा। तो बोलेंगे नहीं सर ऐसा हम तो नहीं करेंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को हल जब करने के लिए आइए तो कीजिए क्या, सो देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है कि आपको निकालना है। तो पहले 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं का पहले आप एपी बना लीजिए। तो लिखेंगे 7 से विभाज्य, ठीक है ना, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली है ना, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं का एपी, ठीक है ना, संख्याओं ऐसे लिखेंगे, संख्याओं का एपी बराबर, संख्याओं का एपी बराबर। अब आप बताइए 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याओं का एपी क्या हो सकता है, मतलब 3 अंकों वाली वह कौन कौन सी संख्या है जिसमें 7 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो 100 है और सबसे बड़ी तो है 999। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि 100 में भाग लगेगा 3 से? सर 100 में 3 से भाग नहीं लगता है सर, 99 में लग जाएगा। तो 99 में लग जाएगा तो 99 तो 3 अंकों वाली संख्या नहीं है, वो तो है 2 अंकों वाली संख्या। तो हमें पीछे नहीं बढ़ना है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर
7 से विभाज्य संख्याओं का बात किया जाए तो सबसे पहला संख्या है 105, जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 105 के बाद हो सकता है 7 5 12 यानी कि 112। ठीक है, और कौन हो सकता है? तो सर 12 और 7 19 यानी कि 119 हो सकता है, और डॉट 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 ये सारी संख्या होंगे। और सबसे अंतिम संख्या कौन होगा जिसमें 3 से भाग लगेगा, सॉरी 7 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा। तो सर 999 में तो 7 से भाग नहीं लग सकता है। इसका मतलब यह है कि इस एपी का अंतिम पद हम 999 नहीं ले सकते हैं। तो आखिर बात उठता है कि अंतिम पद होगा कितना। तो 7 से भाग दे लीजिए, 7 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि भाई साहब 7 का क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 9 में से ये 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 पर ये फिर 9 उतारेंगे। 7 चौके क्या होता है, 28 होता है। 7 चौके 28 है तो यहाँ पे 28 ले लेंगे। 29 में से 28 घटाएंगे तो 1 होगा। यहाँ पर 9 उतारेंगे और 7 दूना 14, 7 दूना 14 लगा दीजिए। तो 7 दूना 14 जब लगाएंगे तो 19 में से 14 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5 फालतू बच रहा है। अगर मैं 999 में से अगर 5 को घटा दूं तो हमें जो संख्या मिलेगा वह संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो आप अगर 999 में से क्या करेंगे, जो ये 5 बच रहा है इस 5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 994। कितना हो जाएगा, 994 होगा। और 994 वह संख्या है जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो आपका अंतिम जो पद है वो क्या आप ले सकते हैं, वो ले सकते हैं 994। कितना ले सकते हैं, 994 इस एपी का अंतिम पद हो गया। ये काम हमने क्या किया, क्यों किया, वो आपको समझ में आया। ये हमने यह पता करने के लिए किया कि आखिर इसका अंतिम पद कितना होगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको मिल गया एक एपी। ये एपी क्या है, तो 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याओं का ये है एपी। अब इस एपी को आप क्या करेंगे, इस एपी में कितने पद हैं वो निकाल लीजिए, आराम से आपको पता चल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ अगर देखा जाए तो ए का मान कितना है सर जी, ए बोलिए या A1 बोलिए, बात तो बराबर ही होता है। तो ए ही हम बोलते हैं। ए का मान है 105, यानी कि प्रथम पद है 105। और बात किया जाए डी का, तो डी तो होता है A2 माइनस A1। तो 112 में से अगर आप 105 घटाएंगे तो कितना होगा सर, 7 हो जाएगा। तो हम लिख ही देते हैं 112 माइनस कर देते हैं 105, तो कितना हो जाएगा सर ये 7 हो जाएगा। 112 माइनस 105 जो है ये 7 हो जाएगा। चलो डी भी निकल गया। और अंतिम पद यहाँ पर दिया गया है 994। अंतिम पद दिया गया है 994, लिखेंगे एवं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक चीज जो है, ये एवं लिखा है हमने, कुछ प्रॉब्लम है तो आप समझने की कोशिश करेंगे। एवं एक चीज देख सकते हैं कि अंतिम पद दिया गया, अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम लोग, एन बोलते हैं। तो एन कितना दिया गया है, वो दिया गया है 994। कितना दिया गया है, 994 दिया गया है। अब यही एक जरिया है जिससे आप एन का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए एन का मान निकालने का कोशिश करते हैं। एन का मान कैसे निकालेंगे, एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी। ठीक है, ए प्लस क्या होता है, एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है तो आप आराम से अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको अच्छा से लिख देते हैं, फ्रेश से लिख देते हैं, ताकि आपको जो है समझ में अच्छा से आ जाए। अच्छा ये मिटने वाला नहीं है, पता कि मैं नहीं मिटूंगा। तो देखिए ए प्लस ये एन माइनस 1 है और इनटू में क्या है, ये डी है, और ये बराबर में क्या है, 994 है, 994 है। अब आप आराम से इसको हल कर पाएंगे। ए का मान कितना है आपके पास, 105 है, देख लीजिए ए का मान। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 105 प्लस है तो प्लस, एन का मान मुझे पता नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी करना था, तो डी का मान 7 है तो 7 ले लेंगे। और ये 994 है तो RHS में हम तो 994 रखेंगे ही रखेंगे। अब क्या करना होगा सर, अब आप कोशिश कीजिए एन का मान निकालने का। तो देखिए आप 105 को रहने दीजिए बाएं, एन को 7 से गुना करेंगे तो ये प्लस 7n हो जाएगा। एन को ये माइनस 1 को 7 से गुना करेंगे तो ये माइनस 7 हो जाएगा। दाहिने में है 994 है।
अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो जो 7n है इसको बाएं रखिए, दाहिने में पहले से 994 बैठा हुआ है, ये वाला जो -7 है दाहिने जाएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। 105 दाहिने भेजेंगे तो -105 हो जाएगा। सर ये भी हम लोग पहले से ही जानते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करना होगा, अब मैं जो भी करूँगा यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो बाएं में क्या है, 7n है। अब देखिए आप पहले तो जो है क्या कीजिए, हाँ ये 105 है ना माइनस, और ये +7 करेंगे तो हो जाएगा ये 98। तो 94 में से आप क्या करेंगे, 98 घटा लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है ना 94 में से क्या करेंगे, 98 घटाएंगे तो आपको 4 तो मिलेगा, और 4 मिलेगा तो ये हो जाएगा 896। देखिए 994 में 7 जोड़िए और फिर 105 घटाइए तो ये मिल जाएगा आपको 896। कितना मिलेगा बोले जल्दी से, 800 सर 96 मिल जाएगा, 896 मिल जाएगा। अब इस 7 से 896 को भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 128। क्या मिलेगा, 128। जितने भी लोग 128 आंसर लिख रहे हैं भैया आपका बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह से आपको n का जो मान है वो n का मान मिल गया 128। n का मान कितना मिल गया, 128, और यही फाइनल आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चूंकि नहीं होगा, ये होगा इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अरे एक मिनट, ये तो पूरा गायब ही हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से इसको कर देता हूँ, सिंपल सी बातें हैं, फिर से मैं इसको कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर क्या था, आपका a का मान था 105 हमने ले लिया था प्लस n -1 और इंटू d। तो d का मान क्या था भाई साहब, 7 हमने लिया था, दाहिने में ये 994 था, तो ये हो जाएगा आपका इधर भी 994। अब आपने इधर घटा लिया था तो क्या मिला था, 105 प्लस ये 7n -7 दाहिने में 994, और ये क्या था, ये 7n को आपने बाएं लिखा था, दाहिने में था 994, और प्लस हुआ था ये 7, और 105 को दाहिने भेजेंगे तो -105 होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने इसका क्रियाक्रम कर दिया था। क्या क्रियाक्रम किया था भाई साहब, 7n बराबर 994 में 7 जोड़ेंगे, 105 घटाएंगे तो ये 896 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 896 हो जाएगा। 7 से 896 में भाग देंगे तो 128 आपको मिलेगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, हम फास्टली आपको करके बता दे रहे हैं। n का मान कितना आ गया भाई साहब, 128 आ गया। इसके कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप 3 अंकों वाले, कितना वाले, तो देख सकते हैं 3 अंकों वाले 7 से विभाज्य संख्या को अगर गिनेंगे तो मिलेगा 128। मतलब है कि 100 से लेकर के 999 के बीच में 128 ऐसी संख्या है जिसमें 7 से पूरा भाग लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आ चुका है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सीखना समझना तो पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है पहले देखेंगे और सीखने समझने की आप भी इसको कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 10 और 450 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाएगा। तो वहां पर क्वेश्चन था 100 और 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्या जिसमें 7 से पूरा भाग लगता है। और यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ चुका है, 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से पूरा विभाजित है। 4 के कितने गुणज, 4 के गुणज का मतलब है 4 से विभाजित संख्या, और 4 का गुणज होता है 4 एक 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये गुणज कहलाता है। तो गुणज कहिए या ये कहिए कि जो है इससे विभाजित संख्या, तो आराम से दोनों के दोनों चीज आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसको जब आप हल कीजिएगा तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समझने सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है ये आपको पता करना है। तो लिखेंगे है ना, 10 और 250 है, ये 250 के बीच
10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज, ठीक है ना, 4 के गुणजों का आप निकाल लीजिए एपी। 4 के गुणजों का क्या निकालेंगे, एपी निकालेंगे। तो बताइए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कौन कौन हो सकते हैं। तो 10 तो नहीं होंगे, लेकिन 4 तिया होता है 12, तो 12 हो जाएगा। फिर 4 चौके 16 होता है, फिर 4 पंचे 20 होता है, और फिर 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको जाना है 250 तक। तो क्या 250 में 4 से भाग लगेगा, तो बोलेंगे सर नहीं लगेगा। तो 250 के नजदीक वह कौन सी संख्या जिसमें 4 से भाग लगेगा, ये निकालने के लिए आप 250 को क्या कीजिएगा, 4 से भाग दे करके देख लीजिएगा। तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 छक्के 24 क्या होगा, 4 छक्के आपको मिल गया 24। तो 25 में से 24 घटाएंगे 1, और यहाँ पर ये 0 ले लेंगे, 4 दूना हो जाएगा 8, यानी कि 2 शेष बच रहा है। तो ये 2 अगर 250 में से निकाल देंगे तो 4 से पूरा पूरा उसमें भाग लग जाएगा। तो 250 में से अगर 2 निकालते हैं, घटाते हैं, तो मिलेगा आपको 248। मैं ये इसलिए करता हूं ताकि हमें अंतिम पद मिल जाए। तो यहाँ पर आपको अंतिम पद मिल गया कितना, 248 लिखेंगे। यहाँ वही काम करना है, सेम टू सेम काम करना है। अगर देखा जाए तो लिखेंगे यहाँ ए का मान कितना है भाई साहब, इस एपी में आपको ए का मान मिल गया 12, और अगर बात करें डी का मान, ये 12 है। हल्का समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। ये क्या है, तो ये 12 है। चलो अभी इसको ठीक कर देते हैं, सीखिए, देखिए क्या है। ए का मान कितना मिल गया आपको, ये मिल गया। ए का मान आपको 12 दिया गया क्वेश्चन के अंदर। डी का मान होता है A2 माइनस A1, यानी कि 16 माइनस करेंगे आप 12, तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4। ए और डी का तो मान आपको मिल गया। एवं एक चीज और आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जो दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद वो कैमा नंबर पद है, मुझे पता नहीं, तो मैं उसको an बोल देता हूं। और an कितना है, तो 248 है, 248। अगर an 248 है, आप an का सूत्र जानते, an का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है सर, a प्लस n माइनस 1, और इनटू में d होता है। दाहिने में तो 200 आपका 48 है, तो 248 रहेगा ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, ए का मान ले लेना है। सर ए का मान कितना है, तो क्वेश्चन में देखिए ए का मान 12 है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और n माइनस 1, तो n माइनस 1, ठीक है। तो n माइनस 1 कर लेंगे, और d का मान डालना है, तो d का मान 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। बराबर में आपके सामने देख सकते हैं कि 248 है, तो 248 हमें लेना पड़ेगा। ये बराबर का चिन्ह है, कुछ टाइपिंग प्रॉब्लम के कारण आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आगे आइए, आप क्या करेंगे, ये 12 को 12 रखेंगे, n को 4 से गुना करेंगे, तो ये प्लस 4n हो जाएगा, 4n होगा। माइनस 1 को 4 से गुना करेंगे, तो ये माइनस 4 होगा। और फिर क्या होगा सर, बराबर में देख सकते हैं कि 248 है, तो अभी इसको 248 ही हम क्या करेंगे, रखेंगे। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, इसको सीखने समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये 4n दिख रहा है, तो 4n को आप रखिए बाएं, सॉरी ये 14 आ रहा है, 14 नहीं होगा, ये 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। तो समझिए कि 4n को क्या करना है, ये 4n दिख रहा है, ये वाला 4n, आपको n का वैल्यू निकालना है। तो 4n को आप बाएं रखिए, दाहिने में पहले से 248 बैठा हुआ है, तो 248 वो दाहिने में रहेगा ही रहेगा। ये माइनस 4 जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा, और फिर ये 12 जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12। कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 4n जो आपको दिख रहा है, 4n लिख लीजिए। दाहिने में क्या करेंगे सर, आप 248 में अगर आप क्या करते हैं, 4 जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 252, और 252 में से अगर आप ये इस 12 को घटा लेते हैं, ये 12 है ना, तो 252 में से अगर आप 12 को घटाते हैं तो मिल जाएगा 240। कितना मिलेगा, 240 मिलेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कितना, 240। अब आपको क्या करना है, n का मान निकालना है, तो यहाँ आ जाइए। अब हम n बराबर लिख सकते हैं क्या चीज, तो देख सकते हैं दाहिने में 240 बैठा हुआ है, तो ये 240, और बट्टे में कौन हो जाएगा सर, तो ये जो 4 है ये बट्टे में चल जाएगा, तो 4 से भाग दीजिए, तो 4
छक्के 24, 4 छक्के 24 यानी कि 60, यानी कि n का मान कितना मिल गया सर जी आपको, ये त्रिभुज बन जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ बराबर और ये बन जा रहा है त्रिभुज, पता नहीं। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। अब आपको करना क्या है, आपका आंसर आ चुका है, ध्यान से पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए n बराबर कितना मिल गया आपको, n बराबर मिल गया 60। 60 कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यही आपका फाइनल आंसर है, और इसका मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसा संख्या है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 4 से ये 4 के गुणज है, 60 4 के गुणज यानी कि 4 से पूरा पूरा भाग लगता है। 250 और 10 के बीच में 60 ऐसा संख्या है जिसमें 4 से पूरा पूरा क्या होता है, भाग लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में, और आपको पता होना चाहिए अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है। ये आपको पता होना चाहिए एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि अनअकैडमी पे होता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो होंगे मैथ एंड साइंस से आपका क्वेश्चन होगा। 1 करोड़ प्लस का जो है स्कॉलरशिप पोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कब है अगला, तो अगला देख सकते हैं कि ये 30 मई को है। ये वैसे प्रत्येक संडे को होता है, लेकिन अब इस बार कब होने वाला है, 30 मई को होने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक जो है दे दिया है, तो वहां से आप इनरोल जो है कर सकते हैं। इनरोल करते वक्त में आपको कोड मांगेगा, तो कोड क्या डालना है, आपको LGR स्टडी कोड डालना है, ठीक है। आपको आगे हम सारा जानकारी देने वाले हैं। अगर बात करें इस कॉम्बैट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 मिनट आपको दिया जाएगा, 30 क्वेश्चन उसमें होगा। ये वीकली कॉम्बैट होता है, प्रत्येक संडे को होता है। इसमें नेगेटिव स्कोरिंग भी होता है, और इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और टेस्ट के जस्ट बाद डिटेल में जो है आपको बेस्ट एजुकेटर के द्वारा वीडियो सॉल्यूशन जो है दिया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया और आखिर उस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है क्या होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा बच्चे लाइव टेस्ट देते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक कॉम्पिटिटिव जो है भावना जगेगा, और आप कंपटीशन के रूप में आप बहुत ही अच्छा भी कर पाएंगे, और आप अपने आप को चेक भी कर पाएंगे कि आप कितने बच्चों से ऊपर है, कितने बच्चों से नीचे हैं, और आपको कितना और अभी तैयारी करना पड़ेगा। ये सारा का सारा आप अपने आप को जांच पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप रैंक 1 से रैंक 3 के बीच में आते हैं तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में आपको दे दिया जाएगा। 4 से 10 रैंक में आते हैं तो भी आपको 75% का छूट दिया जाएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और अगर आप 11 से 50 में आते हैं तो भी 50% का अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो है आपको छूट दिया जाएगा। और 51 से 300 के बीच आते हैं तो भी 50% का छूट अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। और आपको इस टेस्ट में भाग कैसे लेना, कैसे आप इस टेस्ट को दे पाएंगे, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आप अनअकैडमी ऐप पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो आपको सिंपली लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा। इनरोल नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इसमें इंटर इनवाइट कोड यानी कि इनवाइट कोड मांगेगा। तो इनवाइट कोड में आपको क्या डालना है, LGR स्टडी डालना है, और डाल करके आप इनरोल कर लीजिएगा। और जैसे ही 30 तारीख को आपका टेस्ट शुरू होगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। और जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से आपको ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर से आप क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, और वहां पर आपको सारा पर्सनल डिटेल डालना होगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, और क्लास सेलेक्ट करना होगा। ये सब सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, आप जो है OTP डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से आप आराम से इनरोल कर पाएंगे, अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो। आप लोग जरूर इसमें भाग लीजिए, काफी महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आता जाएगा हम आप लोग को बीच बीच में बताते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे के चीजों को देखेंगे। यहाँ पर आ चुका है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको ध्यान से सीखना समझना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक समांतर श्रेणी तो ये है और दूसरा ये है, कि n में पद बराबर होंगे। अब भैया आपको बताना है कि n के किस मान के लिए इसका और इसका nवां पद जो है बराबर होगा। तो देखते हैं कैसे आप इसका nवां पद n का क्या मान होगा जिसके लिए दोनों का जो nवां पद है वो बराबर होगा। तो चलो कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
जब आप इसको हल कीजिए तो सिंपली जो एपी दिया गया है, पहला एपी कौन है भाई साहब, तो पहला एपी है 63, कॉमा में देखा जाए तो 65 कॉमा देख सकते हैं 67 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये पहला एपी है। ठीक है, दूसरा एपी क्या है सर जी, तो दूसरा एपी अगर देखा जाए तो दूसरा एपी यहाँ पर आप क्लियरली एक सेकंड रुकेंगे, पहले इसको मैं सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लग सके। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए कि दूसरा एपी क्या दिया गया है, तो सर जी बोलेंगे दूसरा एपी, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि दूसरा एपी जो है वो है 3,10,17 डॉट डॉट डॉट, ये 2 एपी है। इसका भाई साहब आप पहले एनवा पद निकालने का कोशिश कीजिए। एनवा पद निकालने का जब आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अब आप यहाँ पर समझने सीखने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए होगा क्या, आप इस एपी में गौर से देखेंगे, पहला एपी में तो ए का मान कितना है सर जी, पहला एपी में देखा जाए तो ए का मान है 63, ए का मान कितना है 63 है, और डी का मान कितना है सर, तो डी का मान तो होता है सर जी A2 माइनस A1, यानी कि 65 माइनस हम करेंगे 63 तो हमको तो मिलने वाला है 2, तो डी का मान 2 मिल गया, तो an कितना होगा सर, तो इस एपी के लिए an कितना होगा, an का तो सर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d होता है। तो देखिए an निकाल करके इसका an कितना आता है, तो देखेंगे सर an जो है a का मान कितना है सर 63 है, तो हम ले लेंगे 63, प्लस है तो प्लस ले लेंगे n माइनस 1, यानी कि n का मान अगर देखा जाए तो कितना है, n का मान तो मेरे पास है नहीं तो n माइनस 1 ही रखना होगा, और d का मान है तो 2, तो 2 हम डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, 63 प्लस 2 को n से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2n और माइनस 2 हो जाएगा, तो 63 माइनस 2 करेंगे तो सर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ये 63 ये माइनस 2, तो सर 61 हो जाएगा, 61 प्लस 2n होगा, 61 प्लस 2n होगा, तो इसमें an का मान मिला 61 प्लस 2n, और अगर यहाँ पर an निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले बात किया जाए तो a क्या है सर, a है 3 और d कितना है, d तो सर A2 माइनस A1 होता है, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो सर मुझे 7 मिल जाएगा। तो आप बताइए कि इसका an क्या होगा, तो इसका an अगर हम निकालने के लिए जाते हैं तो फॉर्मूला तो वही होगा a प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या होगा d होगा। अब अगर ये हो गया, हाँ तो क्या होगा फिर, तो देख सकते हैं कि an का मान यहाँ पर आपको मिल गया, कि कितना मिलेगा, a का मान देख सकते हैं कि 3 है तो 3 डाल देंगे, प्लस है तो प्लस n माइनस 1 कर लो भाई साहब, क्या दिक्कत है, ये n माइनस 1 है, शब्दों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और d है का मान 7 है तो हम 7 डाल देंगे, ये 3 है तो 3 ही रहेगा, n को 7 से गुना करेंगे तो ये प्लस 7n हो जाएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे तो ये माइनस 7 होगा। अब आप बताइए कि कितना, ये 7n है ना, तो हम क्या करेंगे 7n लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये 7n है तो हम 7n लिख लेते हैं, 3 माइनस 7, ये सर माइनस 4 बचेगा, क्या बचेगा माइनस 4 बचेगा, तो इसका भी an आपने निकाल लिया, इसका भी an आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या बोला है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n में पद बराबर होंगे, तो लिखेंगे चूंकि दोनों जो है ना, दोनों का, यहाँ पर आप एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से, इस तरह से लिख दीजिए क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना बहुत ही अच्छा तरीका से, तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है भाई साहब, प्रश्न में बोला जा रहा है कि इसका nवां पद, इस एपी का nवां पद और इस एपी का nवां पद, दोनों का nवां पद क्या है बराबर है, तो हम इस दोनों के nवां पद को क्या करेंगे बराबर करेंगे, इसका nवां पद क्या है सर 61, एक मिनट जो गलत लिखा रहा है इसको हम ठीक कर लेते हैं, तो अभी समझने सीखने की आप कोशिश करेंगे, देखो उसके चक्कर में पूरा ही मिट गया, पूरा ही क्या हो गया आपका मिट गया, तो मैं क्या करूँ अब फिर से लिख दो, चलो लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिए, मैं लिख देता हूं उसको, बट एक काम करते हैं, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि कितना तक गया था, आप जो है हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं प्रश्न से लिख देते हैं, और 1 मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट में फिर से लिख ही देते हैं, 1 सेकेंड लेके रुक जाओ, देख लेते हैं टाइमिंग भी हल्का, ताकि आपको कोई समस्या अगले क्लास में ना देखने को मिले। चलो तो फिर आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, कुछ भी समस्या आए बट हमें डटे रहना है, लगे रहना है और सीखते रहना है। चलो आते हैं,
और फिर से जो जो हम लिखे थे फास्ट में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर जब हमने क्या किया था, हल किया था, तो दो आपका एपी लिया था। एक एपी क्या है यहाँ पर आपका 63, 65 और कॉमा क्या था 67 था, कॉमा डॉट 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 था। दूसरा एपी क्या था, तो दूसरा एपी था यहाँ पर 3, 10, 17, कॉमा डॉट 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 था। तो ए का मान यहाँ पर सर कितना है, तो ए का मान 63 है। और जब हम डी का मान निकालने का बात कहते हैं तो 65 माइनस हमें करना होगा 63, यानी कि मिला था 2। और अगर यहाँ पर ए एन निकालेंगे तो ए एन क्या है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, डी होता है। तो ए का मान आपके पास 63 है, तो हम 63 ले लिए थे, प्लस था तो प्लस एन माइनस 1 करेंगे। डी का मान 2 है तो 2 डाले थे। अब इधर क्या बोले थे भाई साहब की 63 प्लस 2 को एन से गुना करेंगे 2n, और माइनस 2 को माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2। तो आपने देखा था कि 63 और माइनस 2 हो गया था 61 और प्लस 2n था इधर। तो ये वाला कहानी था 61 प्लस 2n। और इधर अगर देखा जाए तो ए का मान कितना था सर 3 था, और डी का मान कितना था सर 10 माइनस 3 था, यानी कि 7। और दूसरा अगर आप यहाँ पर ए एन निकालने की बात करते हैं तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी होता है। ये एन है, ये आप याद रखेंगे। हल्का इसको हम ठीक कर देते हैं, पता नहीं बार बार क्या समस्या आ जा रहा है। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एन माइनस क्या लेना है, मुझे 1 लेना है, एन माइनस 1 इंटू डी लेना है। तो फिर क्या होगा समझिएगा, देखिए करते क्या है समझिए। ये एन माइनस 1 और इंटू डी तो होता ही है। फॉर्मूला पर आप मान बैठा दीजिए। ए का मान यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह समझेंगे, ए का मान 3 है, प्लस है तो प्लस, एन माइनस 1 ही रहने दीजिए, और डी का मान 7 है तो 7 ले लेंगे। दाहिने में क्या होगा, ये 3 है तो 3, प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे। एन को 7 से गुना करेंगे तो 7n होगा, एन को माइनस 7 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 7 होगा। अब देखा जाए आगे, देखिए तो बोलेंगे सर आप क्या बोलेंगे कि ये 7n है तो 7n लेंगे। अब -3 और ये सॉरी +3 और -4, ये -7 ये -4 हो गया था। अब लिखेंगे प्रश्न से, आ गए हम लोग जहां पर थे वहां पर लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि देखेंगे गौर से, तो बोला जा रहा है कि n में पद बराबर हैं, दोनों एपी का nवा पद क्या है, बराबर है। तो इस एपी का nवा पद कितना है, 61 प्लस 2n है। कितना है, तो सर 61 प्लस 2n है। और अगर देखा जाए इस एपी का तो सर 7n माइनस 4 है। कितना है, 7n माइनस 4। और क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। ये 7n ये माइनस है, इसको मैं फिर से ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 7n माइनस क्या है, 4 है। देख लीजिए 7n माइनस 4 अगर आ रहा है, 7n माइनस 4 अगर आ रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n का मान मिल जाएगा। देखिए 2n बाएं में पहले से बैठा है, इस 7n को बाएं करेंगे तो ये -7n हो जाएगा। दाहिने में क्या है सर, दाहिने में देख सकते हैं कि -4 है तो -4 ही होगा। और ये 61 जाएगा तो ये -61 हो जाएगा। 61 जाएगा तो कितना होगा, -61 हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो कितना आपको अच्छा चीज मिलेगा वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए मिलेगा ये जो 7n है, -7n और +2, तो ये हो जाएगा माइनस कितना, तो सर -5n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5n। दाहिने में क्या है सर, तो 61 और 4 ये दोनों के दोनों माइनस में है तो -65 हो जाएगा, -65 हो जाएगा। तो माइनस से तो सर माइनस कट गया, 5 से हम भाग करेंगे 65 में, तो 13 पंचे 65 होता है, 13 पंचे 65 होता है। तो n का मान मिल गया 13 आपको। n का मान क्या मिला, 13। और यही 13 क्या है, फाइनल आंसर है। इसका सीधा सीधा मतलब ये आता है कि अगर आप क्या करते हैं 13 से याद रखेंगे, 13 से क्या करेंगे आप, जब 13 इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों ही एपी का 13वां पद बराबर है। दोनों ही एपी का कौन सा पद बराबर है, 13वां पद। इस एपी का 13 नंबर पद और इस एपी का 13 नंबर पद एक ही होगा, मतलब सेम होगा। तो समझ में आ गया कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना का nवां पद बराबर होगा, तो 13 के लिए, n के
13 मान के लिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, देख लिया है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो आप लोग सीखते समझते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा क्या जा रहा है, पहले इसको सीखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, देख सकते हैं तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, वह एपी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो जो पहले दिया गया उसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, लिखेंगे दिया गया है, ऐसे ही लिख लो, क्या है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में सर, तो तीसरा पद 16 है, तीसरा पद यानी कि A3 आपको दिया गया है 16। A3 कितना दिया गया है, 16 दिया गया। अगर A3 16 है तो फिर सर क्या होगा आगे, अगर A3 16 है तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं सर, A + 2D लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं। तो A + 2D दिया गया है 16, इसको आप बोल दीजिए समीकरण 1, मतलब इसका समीकरण 1 नाम दे देंगे। पुनः क्वेश्चन में एक चीज और बोला जा रहा है, क्वेश्चन में एक चीज और बोला जा रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, लिखेंगे एवं जो A7 है, कौन चीज, A7 जो है वो 5वां पद से 12 अधिक है, किससे, 5वां पद यानी कि A5, 5वां पद यानी कि A5 से 12 अधिक है। ये 7वां पद है, ये 5वां पद है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 जो है ना वो 12 ज्यादा है और ये कम है। तो क्या ये कभी भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता है, क्योंकि A7 है 12 ज्यादा और यह है 12 कम। और अगर मैं बराबर करना चाहता हूं तो मैं इसमें क्या करूंगा, 12 जोड़ूंगा, 12 जोड़ दूंगा तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। अब इसी चीज को आप हल कर लीजिए, तो हल करेंगे तो क्या होगा, ये A7 का सूत्र क्या होता है सर, तो A7 का सूत्र होता है A + 6D, A + कितना D, तो ये होता है A + 6D, A + 6D बराबर ये A5 का क्या होगा सर, तो A + 4D, A + 4D और प्लस में कितना है सर, 12 है। अब एक काम कीजिए, आपको क्या करना है, AP निकालना है। देखिए क्या बोला गया है, वह AP ज्ञात कीजिए, तो AP ज्ञात कीजिए। AP मतलब कम से कम पहला पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे, 3 पद तो कम से कम निकाल के देंगे ना भाई साहब AP में। तो AP निकालना है, उसमें तीसरा पद आपको निकालना ही पड़ेगा। तो क्या कीजिए, देखिए तीसरा पद निकालना पड़ेगा, तो तीसरा पद को आप बोल दीजिए। तीसरा पद जो निकालेंगे तो उसमें A चाहिए और D चाहिए, तो पहले A और D निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये A और D निकालना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो बोलेंगे सर जी ये A से ये वाला A तो कट जाएगा और फिर क्या बचेगा सर मेरे पास, तो ये 6D है, तो 6D, इस 4D को बाएं लाएंगे तो -4D बच गया। और क्या हुआ सर, दाहिने में ये 12 है तो 12 बैठा रहेगा। अब होगा क्या, देखिए 6D में से 4D घटाएंगे तो ये मिलेगा 2D और 12 दाहिने में है तो उसको 12 रहने दीजिए। ठीक है, फिर देखो नखरा दिखाना शुरू कर दिया इसने, पता नहीं, देखते हैं आज इसका हम पूरा 100% इलाज करवाते हैं। तो 2D बराबर कितना मिल गया आपको, 12 मिला। 2D बराबर जो है आपको मिल रहा है 12। अब क्या करेंगे सर, तो देखिए अब क्या करना है आपको, 2 से आप 12 को भाग करेंगे तो ये 6 मिल जाएगा, यानी कि D मिल गया आपको। D मिल गया कितना, D मिल गया 6। अब जो D मिला है ना 6, उसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको A भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अब बनाना शुरू करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में D बराबर 12 रखने पर, सॉरी 12 नहीं 6 है ना जी, तो लिखेंगे D बराबर 6 रखने पर, D बराबर क्या रखने पर
तो d बराबर 6 रखने पर। तो कैसे रखेंगे, अब यहाँ से देखने सीखने समझने को इतना में d बराबर 6 रखने पर, 6 रखने पर, तो रखिए, देखिए देखते हैं कि क्या होता है। तो d बराबर 6 रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर आप d बराबर 6 रखते हैं, d बराबर अगर आप क्या करते हैं 6 रखते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है सर, a प्लस 2d है, देख लीजिए a प्लस 2d है ना, यानी कि 2 गुने d, तो 2 गुने d का मान हम रख लेंगे कितना, तो सर d का मान हम रख लेंगे 6, तो a प्लस 2 गुने 6 हो जाएगा, बराबर में 16 है तो हम 16 रख देंगे। अब क्या करेंगे सर, तो a है तो a रखिए, प्लस है तो प्लस रखेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा सर 12 होगा, दाहिने में क्या है तो 16 है। अब क्या करेंगे, आप a का मान आराम से निकाल लेंगे, 16 दाहिने में रहने दीजिए, इस 12 को दाहिने भेजेंगे तो -12 हो जाएगा, और क्या होगा, तो a का मान आपको मिल गया, क्या मिला a का मान 16 - 12, यानी कि 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 मिल गया। तो अगर आपको a का मान 4 मिल गया, d का मान 6 मिला हुआ है, तो आपको AP निकालना है, क्या निकालना है AP मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद कम से कम निकालेंगे। तो पहला पद तो आपको यहाँ पर मिल गया, लिखेंगे इसीलिए A2 बराबर, क्या लिखेंगे A2 बराबर, A2 का फार्मूला क्या होता है सर, A प्लस D होता है, तो A प्लस D निकालिए, ये A प्लस D है, मान लीजिए समझ लीजिए, ठीक है, A प्लस D निकालेंगे तो क्या होगा, A का मान कितना सर A का मान यहाँ पर 4 है तो हम 4 ले लेंगे, प्लस D, तो D का मान कितना सर, D का मान 6 है, तो हम क्या कर लेंगे सर D, हाँ D बराबर 6, तो हम D का मान ले लेंगे यहाँ पर 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा, तो 6 4 हो जाएगा सर 10, तो यहाँ पर इसको आप 10 मानेंगे, क्या मानेंगे, ये 10 है, ये बराबर है, पता नहीं है। चलिए अब A2 आपको निकल चुका है, अब आप निकालेंगे इसी तरह से A3 निकालेंगे। A3 का फार्मूला क्या होता है सर, A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D होता है, तो A प्लस 2D जो होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, अब इस चीज़ों को सीखने समझने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। A प्लस 2D कैसे निकालते हैं सर, A प्लस 2D, तो देखिए A का मान जो है वो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, हाँ तो A का मान तो 4 है तो 4 ले लेंगे, प्लस आप 2 गुने D, तो 2 का मान क्या है सर, 2 का मान 6 है तो 6 ले लेंगे, फिर क्या करेंगे सर, तो 2 है, ये सॉरी 4 है तो 4 ले लेंगे, फिर देख सकते हैं कि 6 दूना 12, तो 4 प्लस 12 करना पड़ेगा, ये 12 है, ये मानेंगे आप 12 है, तो 12 4 कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा पद मिल गया, लिखेंगे इसीलिए AP बराबर, ठीक है AP बराबर, ये AP लिख रहा हूं मैं, AP बराबर, पहला पद कितना सर 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, तो 4 10 16, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है, ये पहले ही लिख ले रहा है, 10 और 16 यहाँ पर हो जाएगा फाइनल आंसर। पता नहीं देखो क्या क्या लिख रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड रुक, हो गया, हाँ ये 4 10 16 लिखना है यहाँ पर आपको, 4 10 16 ही आपका क्या होगा, AP होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको AP लिखना था, पहला पद क्या है सर 4 है, दूसरा पद क्या है तो 10 है, और तीसरा पद क्या है तो 16 है, तो ये फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन तक अभी हम लोगों ने देखा है, फिर नेक्स्ट क्लास में इस बाकी 4 जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ने सीखने समझने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जितने भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, और इसका PDF हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए साथी हैं इस रूटीन का स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो रूटीन का स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर जो है ले लेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।